टाइम इंस्टेंट्स हैं। अब मैं टाइम इंस्टेंट्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ। व्हाट आर द टाइम इंस्टेंट्स? टाइम इंस्टेंट्स क्या होते हैं? टाइम इंस्टेंट्स आर द पर्टिकुलर टाइम at which the value of the signal is changing। कौन कौन से टाइम में अगर सिग्नल पे बात करें, इस सिग्नल के लिए, पर्टिकुलर इस सिग्नल के लिए बात करें, -t/2, t/2, 0। देयर आर 3 टाइम इंस्टेंट्स। अब देखो किस किस टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो वैल्यू चेंज टाइम इंस्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? किसी भी टाइम पीरियड पर ft नेगेटिव should be equal to ft positive, should not be equal to, then it will be time instant। What is t negative? What is t positive? T negative is the time just before the time instant। Okay, and what is t positive? Time at particular time just after the time instant। it is t negative, it is t positive। So suppose if t is equals to 1 second, I also took the same example yesterday, then t negative will be just before, means 0.9999999 and so on, and t positive will be 1.000000 and so on up to 1। It means after the 1, just after the 1। What is t negative? Just before the 1। So if the value of the signal is not same before the time instant and after the time instant, suppose this is -t/2, f minus t/2 is equals to, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो इट इज 0, f minus t/2, positive is 1। Are you getting my point? Here just minus t/2, यानी minus t/2 से just पहले सिग्नल की वैल्यू क्या है? 0, और प्लस minus t/2 के जस्ट बाद में सिग्नल की वैल्यू क्या है? 1। It means there is a discontinuity। There is a word named discontinuity। जहां पर भी सिग्नल में डिसकंटिन्यूटी होगी वहां पर हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? टाइम इंस्टेंट। तो देयर आर 3। अब f0 नेगेटिव, f0 पॉजिटिव पर वैल्यू देखते हैं। 0 नेगेटिव पर वैल्यू क्या है? 1। 0 पॉजिटिव पर वैल्यू क्या है? 1। f t/2 नेगेटिव, f t/2 पॉजिटिव पर वैल्यू देखते हैं। t/2 नेगेटिव इज t/2 से जस्ट पहले वैल्यू क्या है? 1। t/2 के जस्ट बाद में वैल्यू क्या है? 0। सो ये वाला जो क्राइटेरिया है, ये यानी कि 0 टाइम इंस्टेंट जो है, इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। सो f0 इज नॉट ए टाइम इंस्टेंट। ये ग्रीन कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे ग्रीन कलर विजिबल है? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर, नो सर, नो सर। यहाँ पर ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और यहाँ पर भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो रेक्टेंगुलर पल्स के लिए देयर आर 2 टाइम इंस्टेंट्स। रेक्टेंगुलर पल्स के लिए जो टाइम इंस्टेंट्स होंगे तो कौन कौन से होंगे? -t/2 एंड +t/2। ये और ये सिर्फ यहीं पर सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है। इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे 0.5, 0.75, बहुत सारे इंफिनिटी पॉइंट्स हैं। उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दे आर नॉट द पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा इंटरेस्ट किसमें रहेगा? जहां पर सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है? इस वाले पॉइंट पे देखो,
माइनस टी से पहले वैल्यू 0 है, माइनस टी के बाद जस्ट वैल्यू चेंज हो रही है। इधर सपोज स्लोप, इधर स्लोप क्या है y बाई एक्स 1 बाई टी, इधर स्लोप क्या है माइनस 1 बाई टी। जीरो पर अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं f0 पर वैल्यू कितनी है 1, f0 नेगेटिव पर अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इट इज लेस देन 1, अगर f0 पॉजिटिव पर वैल्यू की बात करूं तो इट इज आल्सो लेस देन 1। जस्ट इसकी बात करते हैं तो लेस देन 1 है, इधर बात करते हैं इधर भी लेस देन 1 है, और 0 पर वैल्यू क्या है 1। So if 0 is the time instant, minus t is the time instant, and t is also the time instant. इसमें और इसमें टाइम इंस्टेंस चेंज हो गया। तुम्हें टाइम इंस्टेंस समझ में आया नहीं आया ये बताओ? यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। अरे बोलो, यस सर। समझ नहीं आ रहा है अभी? आगे सर। हाँ, आ गया बात सर। नहीं बोलिए, क्या हो रहा है? आ गया सर, आ गया। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब देखो एक चीज, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। देखो, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर में एक और फर्क बहुत ज्यादा है, जो बहुत बड़ा फर्क है। देखो यहाँ से और यहाँ अगर तुम माइनस टी की तरफ देखो तो 0 से 1 तक पहुंचने के लिए उसने एक स्लोप लिया है, इस तरह का स्लोप लिया है, ठीक है। और यहाँ पर 0 से 1 पहुंचने के लिए इसने स्टेप लिया है, इंस्टेंटली चेंज हुआ है। इधर 0 से 1 कितनी देर में पहुंचा है, कितना टाइम लगा इसको 0 से 1 पहुंचने में? ऑलमोस्ट 0 सेकेंड। इससे जस्ट पहले 0, इससे जस्ट पहले 0 था, इसके जस्ट बाद 1 था। 0 से 1 कितनी देर में पहुंचा? ऑलमोस्ट, कि उसमें कोई टाइम लगा ही नहीं। बट यहाँ पर कितना टाइम लगा 0 से 1 पहुंचने में? एट ऑलमोस्ट t सेकेंड्स, कैपिटल T सेकेंड 0 से 1 पहुंचने में। तो उसने कंटिन्यूअसली ग्रो किया है, ठीक है। इट इज एब्रप्ट and it is continuous. So this is called RAM. तुम्हारे घर के आगे होता है ना रैम, है ना, ऊंचे ऊंचे घर बना देते हैं, उसके आगे गाड़ी चलाने के लिए बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं रैम। और स्लोप, स्लोप, और ये मैंने कल आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं अगर एब्रप्ट चेंज होता है तो? स्टेप। सीढ़ी, सीढ़ी जैसा हो गया ना, इसको बोलते हैं स्टेप। तो यहाँ पर स्टेप कितना हुआ इस टाइम इंस्टेंट पर? स्टेप चेंज हुआ। हम कैसे बोलेंगे? एट माइनस टी बाई 2 देयर इज ए स्टेप चेंज। और हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? एट माइनस टी देयर इज ए स्लोप चेंज और रैंप चेंज। इट इज द रैंप फंक्शन, इट इज द स्टेप फंक्शन। और हमने कल ये इसकी इक्वेशन को ड्राइव किया था। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पल्स is also t, है ना, 2t, 1 by 2 into 2t into 1 is equals to t। इसको ऐसे लिखते हैं tri e t। This represents area।
लोग नोट्स बनाते रहना, साइड साइड में कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि बाद में अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट सिग्नल इज यूनिट स्टेप सिग्नल. It is represented by UT. For UT is equal to 1 for t greater than 0, and it is 0 for t less than 0, and the graphical representation is for t less than 0, it is 0. For t greater than equal to 0, it is equals to 1. तो यहाँ पर टाइम इंस्टेंट क्या आएगा? सिर्फ 0. 0 is the only time instant जहाँ पर वैल्यू सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है. ठीक है, अब देखो, चलो बाद में बताता हूँ. अब देखो, अगर मैं इसमें से एक पोर्शन कट कर लूं, सपोज यहाँ पर एक कोई पोर्शन कट कर लेता हूँ, कुछ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट्स के लिए, सपोज ये t1 है और ये t2 है, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के लिए मुझे एक सिग्नल मिल जाएगा इस तरह. ये क्या है? रेक्टेंगुलर पल्स है ना, ऑलमोस्ट. बस वो 0 पर थी और ये कहीं t3 पर है, सिर्फ इतना फर्क है ना. नेक्स्ट देखते हैं. There is one very interesting signal called unit impulse signal. Is represented by del t, and the graphical representation is इस एरो को ध्यान रखना, ये वाला जो एरो है. So del t is equals to 1 for t is equals to 0 and 0 otherwise. It's del. देखो, बाकी किसी सिग्नल में हमने ये एरो नहीं दिया था. इस एरो का सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज इंडिकेटिंग द एरिया. इट इज इंडिकेटिंग द एरिया. एरिया मीन्स इट इज ए इम्पल्स. इम्पल्स मीन्स कि आप जो है बहुत कम टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा फोर्स दे रहे हो. जैसे लाइटनिंग है ना, बिजली गिरती है कितनी देर के लिए? नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स के लिए, और इनॉर्मस एनर्जी उसमें होती है. दैट इज इम्पल्स. और जैसे आपके घर में जो स्टोव जलाते हैं उसमें लाइटर होती है, लाइटर जो होता है उसमें स्पार्क होती है. तो स्पार्क कितनी देर के लिए निकलती है? बहुत छोटी, और वो अगर गैस है तो पूरा बर्स्ट कर सकती है. तो वो स्पार्क बहुत छोटे टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. इसी तरह क्या होता है हमारे पास, जैसे ये कितने देर के लिए? बहुत कम टाइम के लिए स्ट्राइक हुआ है, बट इनॉर्मस फोर्स इज देयर, है ना. 2.5 किलो का हाथ मेरा आधी किलो का ही है, तो ऐसे यू है ना. इट इज कॉल्ड इम्पल्स. तो ये टेस्ट सिग्नल्स हैं. जैसे हमें किसी चीज की स्टेबिलिटी को चेक करना है, अपूर्व खड़ा है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ये है ना अपूर्व. तो
दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। ये टेस्ट सिग्नल्स हैं सारे के सारे जो मैंने आपको बताया। हम कंटिन्यूअसली ग्रो करके दिखा सकते हैं, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर सकते हैं मोनोटोनिकली, या फिर हम इस ड्रास्टिकली एब्रप्टली चेंज कर सकते हैं सिग्नल्स में। देन we can test the devices. So there are three basic signals: unit step signal, unit impulse signal, and the other one is, the last one is unit ramp signal. It is represented by RT, and the graphical representation is like that. The slope will be 1. Angle will be 45 degree. RT is equals to T will be following the time period x-axis for t greater than equal to 0 and will be 0 for t less than 0. नोट करो, तीन बेसिक सिग्नल्स हैं UT, LT एंड RT। उनका फ्लो कुछ इस तरीके से होता है, LT, UT एंड RT। इनके बीच में रिलेशंस भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। Now there are some basic operation or there are some other signals, जैसे parabolic signals। This is parabolic signals और sinusoidal signal। ये भी साइनसोइडल है, इट इज sin t। cos t की साइनसोइडल कहोगे आप, tan t की साइनसोइडल कहोगे। These are all sinusoidal signals। ठीक है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज टाइम स्केलिंग। There are three basic operation of the signals. Generally, time scaling, time shifting, and time reversal। तो आज हम देखेंगे टाइम स्केलिंग। जब आप सिग्नल से फैमिलियर हो जाएं तो आपको ये तीनों ऑपरेशंस आने चाहिए सिग्नल्स पे परफॉर्म करने के लिए, और एक विजुअलाइजेशन बन जाना चाहिए इस सिग्नल पे किस तरह ये स्केलिंग परफॉर्म हो रही है। जब आप विजुअलाइज करने लगेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, then you will be able to solve the questions of communications only. So this subject is just a prerequisite for your third year and final year subjects। तो वो सब्जेक्ट्स तभी समझ में आएंगे जब आपने सिग्नल सिस्टम्स को अच्छे से पढ़ा होगा, या आपने EM वेव्स को अच्छे से पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा, या डिजिटल सर्किट्स को अच्छे से पढ़ा होगा। तो जो भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, दीज आर प्रीरिक्विजिट्स। तो बहुत इन पर फोकस करना है आपको, और आप NCTL के लेक्चर्स से भी जा सकते हो। अगर आपको ये लेक्चर्स में थोड़ा सा कहीं डाउट रह जाता है, वो उनसे क्लियर कर लो इस सब्जेक्ट में। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में आप
एनपीटीईएल के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो. So let us see the time scaling. So suppose we have a signal ft and we multiply the scaling factor a into f in the time instance of t. So suppose we are mapping ft to fat, then it is called scaling. In this case, if f is greater than 1, it will be called compression. If a is less than 1, the signal will be called expansion. So we will call FAT is compression of FT if a is greater than 1. And we will call FAT is expansion of FT if a is less than 1. अभी थोड़ा थ्योरी चल रहा है तो इसलिए बोरिंग हो रहा होगा. धीरे धीरे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सब इंटरेस्टिंग हो जाएंगे. तुम सब लोगों के पास जितने भी लोग बैठे हो सिर्फ राम कथा मत सुनना, पेन पेपर लेके बैठना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तभी इसमें तुम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ पाओगे. अदरवाइज तो न्यूमेरिकल से अगर बचना चाहोगे तो ये सब्जेक्ट तुम्हें ले डूबेगा. इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स है, प्योर मैथमेटिक्स है. You cannot escape that. So I would suggest you to take the pen paper with you whenever you are listening this lecture. So let us see what is the time scaling. Step by step procedure देखते हैं. बहुत सिंपल प्रोसीजर है. Step 1, identify the time instance. मैंने आपको बताया था टाइम इंस्टेंस वो टाइम पर्टिकुलर टाइम के स्लॉट्स हैं जिसमें सिग्नल्स में चेंजेस हो रहे हैं. तो हम सिर्फ सिग्नल जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, बाकी हमें मतलब नहीं है. स्टेप 2, डिवाइड ऑल द टाइम इंस्टेंस with scaling factor A. तो आप ये कर रहे होंगे तो ध्यान रखना एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल will be unchanged. Amplitude of the signal will be unchanged. ठीक है, तो एक सिग्नल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं. उस रेक्टेंगुलर पल्स ही है ft -1 to 1 how does calculate f to t f t by 3 f to t by 3. So there are three basic parts.
particular question. So let us solve the first part. Time instant कौन कौन से? -1 and 1. Divide all the time instants. So these are the earlier time instants. -1 और 1, सिर्फ यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो दो ही टाइम इंस्टेंट्स हमारे पास आएंगे. क्या करेंगे हम? स्केलिंग फैक्टर. व्हाट इज स्केलिंग फैक्टर? 2. स्केलिंग फैक्टर इज 2. हम क्या करेंगे? 2 से जितने टाइम इंस्टेंट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे, तो न्यू टाइम इंस्टेंट्स क्या बन के आएंगे? -1/2 एंड 1/2. अब देखो, जो नए टाइम इंस्टेंट्स हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं. F2P. नए टाइम इंस्टेंट्स कौन से हैं? 0.5 एंड -0.5. जो -1 है वो किसको मैप कर रहा है? -1/2 को. और 1 किसको मैप कर रहा है? 1/2 को. तो -1 पर जो वैल्यू सिग्नल की थी, क्या वैल्यू थी? 1. और 1 पर जो वैल्यू सिग्नल की थी वो किस पर हो गई? 1/2 पर. क्या वैल्यू थी? 1. दोनों के बीच में कोई मतलब नहीं है, हमें मिला देना है, इनको मीट करा देना है. सो दिस इज द न्यू सिग्नल F2P. फिर से देखो, स्टेप 1 आइडेंटिफाई द टाइम इंस्टेंस. Step 2 find the scaling factor, that is E2, and divide time instance by the scaling factor. So you will get new time instance and map the value of the amplitude of unscaled version or unscaled time instance to scaled time instance. These are the scaled time instance. तो आपके पास क्या मिल गया? ये नया सिग्नल आ गया. अब आप देखो इस सिग्नल को और इस वाले सिग्नल को. फिर मैं इसकी ये पे बनाता हूँ. ये 0.5 0.5. ठीक है. एम्पलीट्यूड सेम है सिग्नल का. अगर मैं इसका एरिया देखूं तो इसका ये कितना है? 2. ये एक्स एक्सिस 2, वाई एक्सिस 1, एरिया इज 2. इसका एरिया कितना हो गया? 1. आप अगर देखोगे तो ये सिग्नल क्या हो गया? कंप्रेस हो गया. और यही हमने लिखा था, इफ a is greater than 1 then it is at compression. is F2P. तो ये सिग्नल क्या हो गया? कंप्रेस हो गया. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. Ft/3 को कैलकुलेट करोगे तो न्यू टाइम इंस्टेंट्स क्या आ जाएंगे? -1 को और 1 को डिवाइड करो 1/3 से. स्केलिंग फैक्टर इज 1/3. डिवाइड करोगे तो आपके पास नए टाइम इंस्टेंट्स आएंगे -3 + 3. अब आप सिग्नल को अगर ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह दिखाई देगा. Ft/3 -3 + 3. ठीक है. अब देखो इस वाले सिग्नल से इस वाले सिग्नल में कंपैरिजन करते हैं, यानी कि Ft और Ft/3 में अगर हम कंपैरिजन करें तो सिग्नल का एक्सपेंशन हुआ है. और यहाँ पर एरिया कितना हो गया है? इट इज 6. एरिया इज 6. इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशन. Scaling factor 2/3. So divide all the for the C part,
all the time instants with 2 by 3, you will get 3 minus 3 by 2 comma 3 by 2, which is 1.5 and 1.5. So again it will be the case of expansion. अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा तुम लोगों को यार? यस सर। आ रहे हैं सर, आ रहे आ हैं। गया सर, आ गया। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? ये भाग गए हो कहीं? मुझे पता भी नहीं चल रहा तुम लोग बैठे हो नहीं हो। कितने लोग यहीं हैं? पे सर। हैं अभी? यहीं है पे सर, सर। है सर, यस यहीं सर, पे है यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं सिचुएशन को। कोई सिग्नल दिया हुआ है, फाइंड आउट ft/2 and f2t. Find out ft/2 and f2t. सिग्नल क्लियर है या नहीं? कोई ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आ रही हो मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अरे कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आ रही है, इसमें कुछ विजिबल ना हो? सही है सर, सब सही है। विजिबल नहीं है? नहीं, सही है, सही है। सही है सब? हाँ जी, सॉल्व करो, हाँ जी। सॉल्व करो, स्क्रीन पे शेयर करो। क्या करना है सबसे पहले? फाइंड आउट द टाइम इंस्टेंट। तो मुझे सिर्फ टाइम इंस्टेंट्स बताओ, कौन कौन से टाइम इंस्टेंट्स हैं? देखो, -4 पे सिग्नल की वैल्यू, -5 से पहले सिग्नल की वैल्यू 0, -5 के बाद सिग्नल की वैल्यू 0, 4 पर भी सेम। तो ये तो टाइम इंस्टेंट नहीं है। वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है? यहाँ पर। और कहाँ चेंज हो रही है? यहाँ पर 1 पर। 0 पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, 1 पर चेंज हो रही है, 2 पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, 3 पर, 4, 5, 6। अब कोई कहे सर 2 से पहले कुछ और वैल्यू है, 2 के बाद कुछ और वैल्यू नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है, बट जो स्लोप है, ये कोई रैंप सिग्नल है ना, एम्पलीट्यूड नहीं देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे? स्लोप।
एम्पलीट्यूड की अगर बात करें या स्लोप की सिर्फ बात 5 पे भी करें, नहीं होगा ना, अगर रैंप सिग्नल है सिर्फ 5 पे भी तो नहीं हम होगा, हाँ 5 पे भी नहीं होगा, क्या कह रहे हो? 5 पे भी नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही। सर 5 पे भी नहीं होगा ना, 5 पे। बोलो अब बोलो क्या बोल रहे हो? 5 पे भी नहीं होगा ना, 5 पे भी नहीं होगा सर टाइम 5 पे इंस्टेंट। भी तो नहीं होगा, नहीं नहीं 5 5 पे कहाँ नहीं है होगा टाइम सर। इंस्टेंट? अच्छा हाँ आपने तो एक बोला कि 5, ओहो सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। ठीक है, टाइम इंस्टेंट्स कौन कौन से? -3, -2, -1, 1, 3, 4 एंड 6। इन पर वैल्यूज देख लो, ठीक है, और नए टाइम इंस्टेंट्स निकाल के मुझे बताओ। तो -3 टाइम इंस्टेंट्स आर -3, -2, -1, 1, 3, 4 and 6. ft/2 में scaling factor is 1/2. Divide all the time instants with scaling factor and find new one. You will get -1, -6, -4, -2, 2, 6, 8, 12. ठीक है, अगर मैं सिग्नल को ड्रॉ करूं, रीड्रॉ करूं, अब ये बोर्ड छोटा पड़ गया है। देखो मैपिंग देखो कैसे करना है। ft/2 तो 3 किससे मैप है? -6 से मैप है। 3 -3 इज मैप टू -6। 3 और -6 को, -3 से पहले जो वैल्यू है उसको 0। अब 2 मैप है -4 से, 2 पर वैल्यू है 1। पर वैल्यू है 1 और -3 से 2 को मीट किया गया है स्लोप से। इसके बाद 2 पर ही एक स्टैक है 3 तक। ये वाला स्टेप आ गया। अब -1 की वैल्यू है 3, -1 इज 2, इसकी वैल्यू है 3। इसके बाद इसमें एक और स्टेप है। देखो एक स्टेप यहाँ से यहाँ आया और एक स्टेप 3 से 5। 3 से 5 इंस्टेंट चेंज है, तो देयर इज ए स्टेप कहाँ पर? -2 पर। और ये कहाँ तक गया? 0 नहीं है, 1 इज 2, 2 पर वैल्यू है 5। इन दोनों को मीट कर दो। ठीक है, अब टाइम इंस्टेंट इज 3 इज रिलेटेड टू 6 और 6 पर वैल्यू है -2।
इट इज -1 -2, 6 पर वैल्यू है -2 और 5 से जो भी 1 पर वैल्यू थी और जो 3 पर वैल्यू थी वो दोनों को मीट करा देना है नॉर्मल, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के मीट कर दो। ठीक है, सर ये 4 को 3 कट करता हुआ 4 नहीं 4 के जाएगा। बाद आता है 8 पर वैल्यू -2 ही है और अब वैल्यू चेंज होती है 4 पर। इसमें एक स्टेप दिया है इन्होंने, इस 4 से अगेन 10, 5 कुछ नहीं था, 6 इज 12 का वैल्यू है -2 अगेन और इसको मीट करा देते हैं। और इसके बाद वैल्यू, तो दिस इज द सिग्नल f by 2। हेलो सर, कंप्रेशन हुआ है या एक्सपेंशन हुआ है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हुआ है ना? एक्सपेंशन हुआ सर। बोलो। सर वो स्लोप 4 को कट करता हुआ नहीं जाएगा? वो स्लोप कहीं से भी जाए उससे तुम्हें मतलब नहीं है, 4 को कट करे 3 को कट करे, तुम्हें दोनों पॉइंट्स मिलाने हैं बस। अच्छा ठीक है, तुम्हें एम्पलीट्यूड पर ध्यान देना है, स्लोप पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि स्लोप्स तो चेंज होंगी ही होंगी, एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? सर बोलो। सर वन टाइम इंस्टेंट कैसे हुआ वो समझ नहीं आया। क्या हुआ? वन टाइम इंस्टेंट कैसे, वहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। 1 पे चेंज क्यों नहीं हो रहा बेटा? ठीक है 1 सर, की जीरो जस्ट पे भी पहले चल वैल्यू रहा क्या? हाँ, 1 के। अच्छा 1 टाइम इंस्टेंट कहाँ है? नहीं है तो सही, 1 पर वैल्यू चेंज हुई तो है, ये देखो ना, ये 1 ले लेते हैं, देखो ये सीधे था और यहाँ पर ये हाँ चेंज हुआ है। ठीक है, स्टेप से इसको बोलते हैं स्टेप टू रैंप चेंज, स्टेप टू रैंप चेंज। इधर ये स्टेप सिग्नल था, ये डीसी सिग्नल था और डीसी से क्या बन गया? रैंप सिग्नल। चेंज हुआ है <5 ठीक है। 1 के जस्ट बाद